अगर स्वराज आ रहा है तो हमें इसमें बराबर की भागीदारी अवश्य ही मिलनी चाहिए। सज्जनों, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि हम अछूत गुलाम नहीं समझे जाते, अन्यथा हम भी वस्तु या खेती के जानवरों की तरह खरीदे बेचे जाते। बहरहाल, किसी को इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह की गुलामी से नहीं पाते हैं। दरअसल हम ऐसी दास्ता से काफी पहले मुक्त हो गए होते। प्राचीन काल में यूनान और रोम में इस प्रकार की गुलाम या दास प्रणाली थी। उन मुल्कों के लोगों पर दासत्व का दुर्भाग्य लादे जाने के पीछे कई कारण थे, और एक बार जब किसी इंसान को गुलाम के रूप में दर्ज कर लिया जाता था, तब उस व्यक्ति से एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता था तथा उसे तमाम आधारभूत नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। भारत में अछूत उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा छुआछूत को यूनान और रोम में प्रचलित दासत्व से कुछ हद तक बेहतर समझा जा सकता है। इसे अलग तरह से देखो तो छुआछूत दरअसल दासता से भी बड़ी बुरी है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे हुए हैं जहां दास मुक्त कर दिए गए और फिर वे देश या राज्य के स्वतंत्र नागरिक बन गए। लेकिन भारत में ऐसा भी एक भी उदाहरण नहीं है जहां अछूत सवर्ण बन गया हो। रोमन दासता समयबद्ध थी और इससे मुक्त होने के कई उपाय थे। इसके विपरीत छुआछूत शाश्वत है और कोई रास्ता नहीं कि अछूत इससे बच सके। इस कड़े के नियम के कारण कि अछूत जन्म से ही अछूत है, सदियां बीत गई और फिर भी स्थिति में तनिक भी बदलाव नहीं हुआ। कई अन्य मायनों में भारत में छुआछूत प्राचीन रोम में दासता की तुलना में बदतर है। भारत में अछूतों की तरक्की के रास्ते में छुआछूत उससे कई गुना बड़ी बाधा है, जितना कि रोमनों के लिए दासता थी। अछूत गंदे पेशे में लगे हुए हैं। वे मृत जानवरों को चीरते फाड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। वे शौचालयों को साफ करते हैं। वे अस्वच्छ है। वे हर तरह की चीजें खाते हैं और विचित्र देवों को पूजते हैं। इस तरह के कई आरोप अछूतों पर लगातार लगाए जाते हैं। यह सही है कि किसी पर दोष लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस बार में कोई नहीं सोचता कि अछूतों को जो काम करने पड़ते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ऐसे आरोप लगाते हैं। पीढ़ियां एक के बाद एक मर जाती है, लेकिन हर एक पीढ़ी पिछली पीढ़ियों से हमेशा रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को सीखती है। इसलिए यदि समाज के घटक गायब भी हो जाते हैं तो समाज विकसित होता रहता है। आज के हिंदू समाज में ऐसा संगठन नहीं है। ये ब्राह्मण इंसानी ईश्वर है और हम कभी भी एक दूसरे के करीबी संपर्क में नहीं आ सकते। इसलिए हमें उनकी परंपराओं का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? यदि वे हमें उपनिषदों को सुनने की देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें अपनी देवी मरियाई की पूजा करने को क्यों छोड़ देना चाहिए? अगर वे हमें वेदों को नहीं सुनने का आदेश देते हैं, तो हमें अपने जातीय संगीत को क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप सोचते हैं कि हमने बुरी आदतें पाल ली है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हमने अच्छी आदतें डालने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ईसाइयों या ब्राह्मणों के बच्चे एक दूसरे के कुछ तौर तरीके सीखते हैं, लेकिन ब्राह्मण और अछूतों के मामले में ऐसा नहीं होता। ऐसा होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वह है अछूतों और ब्राह्मणों के बीच मजबूत स्नेहपूर्ण संबंध की। छुआछूत ने ऐसे संबंध का बनाना रोक दिया है। रोमन दासता में छुआछूत का कोई आयाम नहीं था और इसलिए दास अपने सामने की मूर्ति का अनुकरण कर सकते थे। छुआछूत एक ऐसी विडंबना है जो तमाम लोगों ने छुआछूत के उन्मूलन पर अपना ध्यान लगाने की बात की ही है। कई तरीके सुझाए जाते हैं। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि अछूतों को एकदम से किसी दूसरे मुल्क में विस्थापित हो जाना चाहिए। विशुद्ध रूप से अपने लोगों के हित की दृष्टि देखे तो हम इस तर्क में देख सकते हैं, फिजी, न्यू गिनी या पूर्व अफ्रीकी में विस्थापित हो जाने से बेहतर होगा गांव में हर किसी को अपनी अपमानित करने के और वह महज रोटी के एक टुकड़े के लिए। खेदजनक है कि भारतीयों को उन देशों से नागरिकों के समान वही नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे। फिर भी मुझे यकीन है कि हमारे लोग विदेशी धरती पर भारतीयों के रूप में निश्चित रूप से यदि वे विस्थापित करते हैं तो अपेक्षाकृत कम पीड़ित होंगे, जितना कि उन्हें अपनी मातृभूमि में हिंदुओं के रूप में पीड़ित होना पड़ता है। लेकिन हमारे तमाम लोगों के लिए विस्थापित करना संभव नहीं है। बेहद कम लोग ऐसा कर पाएंगे। इसलिए इस देश के दायरे में ही रहकर छुआछूत के उन्मूलन के तरीके को अवश्य ही खोजना चाहिए। दूसरा विकल्प धर्म परिवर्तन। हमें
किसी भी धर्म को विवेक और व्यवहारता से नजरिए से देखना चाहिए। दर्शन के संदर्भ में हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि अन्य कोई धर्म, यहाँ तक कि यह बेहतर ही है। तमाम इंसानों में वही आत्मा वास करती है। हिंदू दर्शन का यह मूल सिद्धांत है। अगर हमारा सामाजिक संगठन वास्तव में इस आदर्श का विचार प्रतिबिंबित करता है तो हिंदुओं से निश्चित रूप से सभी नागरिकों के साथ समान आदर के साथ व्यवहार किया होता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। हिंदू धर्म का व्यवहारिक रूप बुरी तरह भ्रष्ट हो गया है। विचारों और कार्य का मिलन कहाँ है? यह सच्चाई है तो और भी भयंकर कि जिन लोगों का हिंदू धर्म में कोई विश्वास नहीं है उनके साथ वो बराबरी के साथ पेश आते हैं, लेकिन अछूत के साथ नहीं। उनके लिए ईसाई न तो अछूत है और न ही अशुद्ध। हिंदू उनके स्पर्श से न तो भयभीत होते हैं और न ही उनके तहत काम करने से डरते हैं। एक नजरिया है कि मुसलमानों को एक तरह से निचली जाति के हिंदुओं की तुलना से ज्यादा अछूत और अशुद्ध समझा जा सकता है क्योंकि वो गोमांस खाते हैं। फिर भी मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू अपने बराबर समझते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं? हम उसी वैदिक दर्शन का मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन फिर भी वे हमसे घृणा करते हैं। यही नहीं, वे हमसे जानवरों की तरह घटिया व्यवहार करते हैं। हम ऐसे धर्म का सम्मान क्यों करें जो इंसानों की कद्र नहीं करता? ऐसे धर्म से क्यों चिपक रहे जो हमें भौतिक समृद्धि से दूर रखता है और हमें निराशा में धकेलता है? जिस पल हम दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, वे धर्म इंसान की तरह मनाना या मानना शुरू कर देते हैं, तो फिर धर्म परिवर्तन की संभावना के बारे में क्यों नहीं सोचते? एक सहज सवाल उठता है, क्या हम एक ऐसे धर्म के दायरे में रहकर तरक्की कर सकते हैं जिसका उच्च नैतिक दर्शन है लेकिन व्यवहार में ऐसा अशोभनीय बर्ताव करता है? धर्म परिवर्तन और विस्थापन के अतिरिक्त एक और विकल्प की चर्चा की जाती है और वह है नामों का परिवर्तन। हाल में यह सुझाव दिया गया कि अछूतों को खुद को आदि हिंदू कहना चाहिए। जाति भेद, छुआछूत पर बहस ये प्राय माना जाता है कि उन शाखाओं के बीच संघर्ष पर आधारित है जो संबंधित शाखा में रोटी बेटी के आदान प्रदान को जायज ठहराता है। अगर ऐसा होता है तो यदि नियमों ने इजाजत दी होती तो जातियों के बीच इस तरह का कार्य व्यवहार ज्यादा से ज्यादा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रासंगिक कानून 3 साल पहले बनाया गया, फिर भी मैं नहीं सोचता कि किसी ने उस कानून का लाभ उठाया हो। मेरे अनुसार यह महज शाखाओं के बीच संघर्ष का मसला नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा है। इसलिए हमें नाम आधारित पहचान के उन्मूलन के उद्देश्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। बहरहाल मुझे इस बात पर जोर डालना समझ में नहीं आता कि अछूतों को खुद को आदि हिंदू कहना चाहिए। अगर इसके पीछे मकसद तमाम अछूत जातियों की एकता स्थापित करना है तो बहिष्कृत शब्द क्या इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा? अगर आप महसूस करते हैं कि ऐसे हथकंडों से छुआछूत गायब हो जाएगी तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मद्रास प्रांत में अछूत खुद को आदि द्रविड़ कहते हैं। क्यों? इससे वो जातिगत पहचान से मुक्त हो पाए हैं? शर्तियां नहीं। मेरे विचार छुआछूत और जाति भेद से नामों से जुड़े हुए हैं और इसलिए हमें अपने नामों से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन यदि यह काम सिर्फ अछूतों तक सीमित रखा गया तो यह पर्याप्त नहीं होगा। तमाम लोगों को जाति सूचक नामों को छोड़ना देना चाहिए, एक साझा नाम अपनाना चाहिए। ब्राह्मण, मराठा, चमार, मांग जैसे जाति सूचक नाम नहीं होने चाहिए और सिर्फ हिंदू कहा जाना पर्याप्त होगा। इस तरह कोई भी एक दूसरे के साथ नीच सलूक नहीं कर सकेगा। लोगों के बीच सहानुभूति जातिगत संबंध पर आधारित नहीं होगा बल्कि यह भेदभाव से मुक्त होगी। इस्लाम में धर्म एकता के पीछे ही कारण है। वे हर एक मुसलमान को अपना समझते हैं। यह बात हिंदुओं में भी होनी चाहिए। वह ऐतिहासिक दिन होगा जब ये तमाम बदलाव वाकई में होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदलाव वस्तुतः कैसे होगा। कभी कभी सामाजिक अन्याय में सुधार सिर्फ सरकारी प्रयास के तहत होता है। ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया था कि वह जाति प्रथा और रीति रिवाज में बदल और दखल नहीं देगी। इस संदर्भ में हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति संभावना एक स्वागत योग्य परिवर्तन है, मगर हमारे लोग किसी तरह स्वतंत्रता से डरे हुए हैं और वे महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पेशवा राज वापस आ जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि एक बड़ा फर्क है। पेशवाओं ने लोगों की सहमति से राज नहीं किया, उन्होंने वंशानुगत सत्ता के जरिए राज किया। यह जनता का राज नहीं था। भविष्य में कोई भी राज्य लोगों की सहमति से बगैर शासन नहीं करेगा। व्यापक जन सहमति के साथ स्वराज्य संभवता संभव है। उसकी प्रणाली तैयार होने वाली है। मैं हैरान हूँ कि हमारे लोग ऐसे शासन को लेकर शंकालु है। हमें अवश्य ही साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि स्वराज्य यानी स्वतंत्रता के मायने क्या है। हमें अवश्य ही इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आजादी मिलती है तो
हमें भी बाकी लोगों की तरह समान अधिकार प्राप्त करने चाहिए और इसे हासिल करने के लिए हमें अवश्य ही मताधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। आज वोट डालने का अधिकार इतना सीमित है कि तकरीबन केवल 2% लोग ही वो वोट देने योग्य होते हैं। वोट डालने का अधिकार हासिल करने के लिए हमें 2 तरीके से मदद करेगा। एक, विधान परिषद तब हमारी दुर्दशा की अनदेखी नहीं कर पाएगी। जो लोग हमारे वोटों के कारण चुने जाएंगे वे हमारे हितों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रख पाना संभव नहीं होगा। अगर एक ब्राह्मण को अछूतों के वोट मांगना पड़ा तो वर्णाश्रम धर्म क्या बचेगा। यह जाति प्रथा पर भी करारा प्रहार होगा। शुरुआत के तौर पर हमें अवश्य ही इस मार्ग का स्वीकार करना चाहिए। मजदूर अच्छे उदाहरण दे हैं। चंद वर्षों पहले तक ब्रिटिश मजदूरों की इसी तरह की स्थिति थी। सन 1860 तक उन्होंने इंतजार किया कि उदारमतवादी उनके मदद के लिए आएंगे, लेकिन जो लोग दूसरों के भरोसे पर रहते हैं वो विफल हो जाते हैं, उनकी किस्मत बन जाती है। यह महसूस कर उन्होंने अपने कल्याण के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने मताधिकार हासिल करने के लिए वाकई कड़ी मेहनत की। अंततः उनकी जीत हुई और आज वे देश के शासक है। इसके पीछे मुख्य कारण था मताधिकार मिलना। अगर हम उस तरह से प्रयास करें तो हमारे लिए भी यह असंभव नहीं है और हमारी तरक्की और विकास की दशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। इतना भर पर्याप्त नहीं कि हम अपने लिए जो व्यापक उद्देश्य का लक्ष्य तय कर सके उसको आधारभूत ठोस सिद्धांतों का प्रतिपादित कर दे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस संस्थागत ढांचे को खड़ा करना है, उन सिद्धांतों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगा। यह सब मुझे यह सोचने को प्रवृत्त करता है कि हमें अवश्य अछूतों का एक व्यापक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन के द्वारा 2 मकसद साध्य किए जा सकेंगे। पहला, हम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोष जमा कर पाएंगे। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि हम आंदोलन का नेतृत्व कर पाएंगे क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हाँ, हमारे लोग गरीब है, लेकिन हमारी 24 लाख की आबादी से हम महज 2 लाख लोग 8 आना करीब 50 पैसे दान दे तो 1 लाख रुपया सालाना कोष जमा हो जाए। हमारा समुदाय गरीब है लेकिन संख्या में यह मजबूत है। अगर हम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए एकत्र कर पाए तो हमारे समुदाय की प्रगति में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि एक केंद्रीकृत संस्था बनाई जाए जो न केवल कोष संग्रह की काम करेगी बल्कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने में भी मदद करेगी। इस संगठन को कोष जुटाना शुरू कर देना चाहिए और इसका मतलब और इस्तेमाल अछूतों के विकास के लिए करना चाहिए। छुआछूत के बारे में शिकायत करते रहना ही काफी नहीं है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि विभिन्न जातियों के बीच कुछ गुणात्मक अंतर है। अभी कभी सोचता हूँ कि यदि जातियों के बीच गुणात्मक फर्क नहीं होता तो विभेदकारी जाति प्रणाली इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अगर तमाम जातियों के लोग समान रूप से समर्थ होते तो उन्होंने भी एक जाति का प्रभुत्व नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए हमें अपने लोगों की व्यवहारिक क्षमताएं प्रदान करने के लिए और विकसित करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इस तरह हमें अपने लोगों की क्षमता बढ़ाने का सजग प्रयास करना चाहिए। यदि गुणों से समानता होगी तो जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। हमारे देश के दृष्टिकोण से असाधारण समय है। स्वराज्य की नींव रखने की प्रक्रिया 1917 से शुरू हो गई है। तब से इस देश के 3 समूहों यूरोपीय, मुसलमान, हिंदू का गठन किया है देखा है। सन 1917 से मुसलमान का हिंदुओं के साथ अस्थिर रिश्ता था, लेकिन वह पलट दिया गया है। साथ मिलकर दोनों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त किया है, लेकिन अब इन दोनों समूहों के बीच तनाव है। जो मुद्दा उनके दिमागों को चिंतित कर रहा है वह यह कि कौन सा समुदाय आरंभिक स्वराज का बड़ा हिस्सा हासिल करने के साफ करता है। ज्यादा आबादी वाला समूह अनुपातिक रूप से बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। इस संघर्ष में अछूतों पर नजर तेजी से गढ़ती जा रही है। हमारे पास जो संख्या बल है उसका महत्व दोनों ही समूहों ने महसूस किया है। अगर हम हिंदू बने रहते हैं तो भी यह देश आर्य संस्कृति को आगे बढ़ा पाएगा। दूसरी ओर यदि हम धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करते हैं तो इस देश में इस्लामी संस्कृति का प्रभुत्व होगा। धन्यवाद। जय भीम।